हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने निगेटिव सेंटेंस का रूल्स देखा था और उसे एग्जाम्पल से समझे थे। आज हम फिर निगेटिव सेंटेंस के ही कुछ एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे कि कैसे सब्जेक्ट होता है, उसमें ए एन का प्रयोग कब होता है, नाउन कब सिंगुलर होता है, कब प्लुरल होता है। तो आइए इसे समझते हैं। हम लोग बहादुर और तेज नहीं है। हम लोग बहादुर और तेज नहीं हैं। तो सबसे पहले आप कहीं भी ट्रांसलेशन बना रहे हो तो सबसे पहले आपको टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है ये। तो यहाँ पे अंत में है लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पे है का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो इससे ये पता चलता है यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा मेन वर्ब के रूप में। उसके बाद हम टाइप ऑफ सेंटेंस पता करते हैं कि कौन सा टाइप है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस पढ़ना होता है। तो क्या है सेंटेंस? हम लोग बहादुर और तेज़ नहीं हैं। यहाँ पे नहीं क्या है, एक ये निगेटिव वर्ड है। तो जिस भी स्टेटमेंट में निगेटिव वर्ड होता है वह सेंटेंस निगेटिव होता है। तो जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस निगेटिव है, उस टाइम हमारे दिमाग में इसका रूल्स आ जाना चाहिए। जब तक रूल्स इसका दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप ये इसको सही नहीं बना सकते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसमें सभी को अरेंज करना है। तो रूल्स में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कम्प्लीमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम लोग हैं। तो हम लोग का वी होता है। क्या? वी। अब वी है तो वी के साथ आर का प्रयोग होता है, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। वी आर। उसके बाद नॉट, तो नॉट। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब आए तो रुक करके सेंटेंस को एक बार फिर रीड कर लेना है कि उसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है बहादुर और तेज। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं आया है, ये जो भी है क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया है। तो जब कॉम्प्लीमेंट में नाउन नहीं आता है तो कोई परेशानी नहीं है। नाउन आएगा तो परेशानी होता है, उसको पहचानना होता है सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे ए होगा कि एन होगा, प्लुरल है तो उस नाउन को प्लुरल बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे नाउन ही नहीं है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। जो कॉम्प्लीमेंट है उसको उसी तरह क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है? बहादुर और तेज। तो बहादुर का क्या हो जाएगा? ब्रेव। फिर और है तो एंड, तेज है तो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, और अंत में नोट ऑफ, और अंत में फुल स्टॉप। यहाँ पे हम लोग जो है ये प्लुरल है। हम सिंगुलर होता है, मतलब एक व्यक्ति होता है जो खुद को हम बोलता है, लेकिन वहीं एक से अधिक लोग होते हैं तो हम लोग बोलते हैं। चलिए इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। राम और श्याम मेहनती और तेज
छात्र नहीं है। कहीं भी हमें ट्रांसलेशन बनाना हो तो सबसे पहले हम टेंस पता करते हैं कि टेंस क्या है, सबसे पहले यही पता करते हैं। तो इसके अंत में है लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे हैं का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। उसके लिए जो भी सेंटेंस है उसको पढ़ना होता है। क्या है कि राम और श्याम मेहनती और तेज छात्र नहीं है। इसमें क्या आया है, एक निगेटिव वर्ड आया है। तो जब ये निगेटिव वर्ड है तो इसे ये पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस निगेटिव है, हमारे माइंड में उसी टाइम इसका जो भी रूल्स है आ जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, रूल्स होता क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, राम और श्याम। इसमें जो भी जानकारी दी गई है मेहनती और तेज छात्र, ये कौन है, राम और श्याम है। तो यही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होंगे। तो लिखते हैं राम एंड श्याम। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, इज एम आर होता है। तो यहाँ पे राम एंड श्याम ये क्या है, एक से अधिक नेम है, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल के साथ जब हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। फिर इज एम आर प्लस नॉट, उसके बाद क्या है, नहीं है तो नॉट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब जब कॉम्प्लीमेंट का बारी आए तो हमें रुक करके एक बार फिर क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ करके देखना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेहनती और तेज छात्र। यहाँ पे जो छात्र है ये क्या है, एक नाउन है। अब ये नाउन है तो सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो प्लूरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सब्जेक्ट बताएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन प्लूरल होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, राम और श्याम। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आया है उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे राम और श्याम ही यहाँ पे क्या है, छात्र हैं। तो यहाँ पे अगर दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति यहाँ पे छात्र हैं। इसलिए कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसमें जो नाउन आता है, कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। यहाँ पे ये छात्र क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ये हम लोग यूज ऑफ ए एन में पढ़े हुए हैं। जब ए एन का प्रयोग नहीं होता है तो इस कॉम्प्लीमेंट को वैसे लिखेंगे और इस नाउन को क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में है क्या, मेहनती है तो लेबोरियस, फिर और है तो एंड, उसके बाद तेज है तो इंटेलिजेंट, छात्र है तो स्टूडेंट्स। यहाँ पे छात्र क्या है, प्लूरल है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं भी ट्रांसलेशन आता है तो सबसे पहले उसमें टेंस पता करना होता है। टेंस जब पता चल जाए उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। जब टाइप ऑफ सेंटेंस पता चल जाता है उसके बाद उसका स्ट्रक्चर जो है उसके जस्ट बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ये पता चले कि कौन सा टाइप है उस टाइप का रूल्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो ही आप उसको सही सही बना सकते हैं और उसका अरेंजमेंट जो भी शब्द होंगे उसका अरेंजमेंट आप ढंग से कर पाते हैं। इसमें कुछ और एग्जांपल्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। जो भी आज हम पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है
अगले लेक्चर में हम फिर ये नेगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे और बहुत बेहतर ढंग से उसको समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।